गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गेहूं में होने वाली एक डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू का हम अध्ययन करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज गेहूं में होने वाली एक कॉमन डिजीज है जो कि भारत के इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत का जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, इसके साथ ही साथ जो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन जगहों पर ये डिजीज एक कॉमन डिजीज के रूप में पाई जाती है। इस डिजीज के कारण प्लांट्स की जो लेंथ है, साइज है, वो रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स की साइज है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसके कारण से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस इस डिजीज के द्वारा होता है। इस डिजीज के जो डिजीज सिम्टम्स हैं, डिजीज सिम्टम्स सामान्यतः लीव्स पर प्रकट होते हैं। साथ ही साथ लीव्स, सीड और फ्लोरल पार्ट्स, वहां पर भी इस डिजीज के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस डिजीज के सिम्टम्स को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ग्रेइश व्हाइट पाउडरी ग्रोथ ऑक्यूर्स ऑन लीव्स। जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, वहां पर सर्वप्रथम ग्रेइश व्हाइट मतलब दूसर सफेद कलर के पाउडरी ग्रोथ वहां पर देखी जाती है। शुरुआत में ये पाउडरी जो कलर होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर होता है। बाद में ये जो लक्षण है, लीव्स के साथ साथ लीफ, सीड और फ्लोरल पार्ट्स में भी यह डिजीज सिम्टम्स देखे जाते हैं। एक प्रकार से जहां पर जो ये ग्रेइश व्हाइट पाउडरी ग्रोथ होती है, वहां पर माइसिलियम कॉलोनीज का वहां पर निर्माण हो जाता है। और माइसिलियम कॉलोनीज का निर्माण होने के साथ साथ इन माइसिलियम, जैसे मान लीजिए माइसिलियम, ये जो माइसिलियम है, ये क्या होते हैं, जो लीव्स के जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में रहते हैं। बाद में इन माइसिलियम में कोनिडियोफोर का निर्माण होता है, वो कोनिडिया का निर्माण करते हैं। और जब कोनिडियोफोर का निर्माण होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है, तो जो एपिडर्मिस है वो रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फटने के बाद में कोनिडिया वहां पर आ जाते हैं। कहां पर? लीव्स की आउटर सरफेस पे। इस कारण से वहां पर पाउडरी मासेस ऑफ कोनिडिया वहां पर देखे जाते हैं और वहां पर सफेद कलर होता है। और ये जो ग्रे व्हाइट जो पाउडरी जो कलर है, ये शीघ्र ही बाद में चेंज हो जाता है और ये ग्रे और ब्लैक कलर का हो जाता है। तो माइसिलियम की जो ग्रोथ होती है, माइसिलियम ग्रोथ वाला जो एरिया है, वो शीघ्र किस रूप में हो जाता है? ग्रे या ब्लैक कलर का हो जाता है। और जहां कोनिडियास का निर्माण होता है, वहां पर ही क्लिस्टोथीसिया इस प्रकार की संरचना होती है। ये जो क्लिस्टोथीसिया का निर्माण कब होता है? क्योंकि ये एस्कोमाइसिटिस का सदस्य है और इनमें एस्कस का निर्माण होता है। और ये जो एस्कस है, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। और ये फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर क्लिस्टोथीसिया के रूप में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लीव्स की सरफेस होते हैं, लीव्स की सरफेस में क्लिस्टोथीसिया का निर्माण हो जाता है। बाद में जब प्लांट, इसके इफेक्ट कहाँ आते हैं? इसके इफेक्ट आते हैं, लीव्स की साइज क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स की जो साइज है, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। लीव्स की नंबर्स हैं, पत्तियों की संख्या है, वो भी कम हो जाते हैं। इसके कारण से लीव्स इफेक्ट होने के कारण से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो क्या होती है? इससे इफेक्टेड होती है। साथ ही साथ क्योंकि लीव्स का बहुत सारा पार्ट किस रूप में चेंज हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। वहां पर क्या रैप्चर हो गया, एपिडर्मिस फट गया। इसके कारण से रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से पौधे को वाटर लॉसेस अधिक होता है। इस कारण से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? रिड्यूस हो जाएगी। जो बनने वाले जो ईयर है, ग्रेन है, ईयर जो बाली होती है, उसकी साइज कम हो जाएगी। साथ ही साथ उसमें ग्रेन का जो आकार है, साइज है, वो भी क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके डिजीज सिम्टम्स प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म।
रोगजनक, पैथोजन। इसका रोगजनक क्या होता है? इसका रोगजनक होता है एरिसाइपी ग्रेमिनी। एरिसाइपी ग्रेमिनी एक एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई होते हैं उनका मेंबर होता है। इसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या होगी? इसकी वर्गीकृत स्थिति होती है किंगडम, प्लांट किंगडम होता है, डिवीजन माइकोटा होता है, सब डिवीजन यू माइकोटिना होता है, क्लास एस्कोमाइसिटीज होती है, इसका ऑर्डर एरिसाइपेलीज, फैमिली एरिसाइपेसी, जीनस एरिसाइपी और स्पीसीज होती हैं ग्रेमिनीज। इस प्रकार से इसके क्लासिफाइड कंडीशंस होती हैं। दूसरा, इसका जो एरिसाइपी ग्रेमिनीज है, इसका जनरल कैरेक्टर अगर हम लें, सामान्य एग्रीकल्चर है, तो जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर जो एरिसाइपी हैं, ये माइसिलियम फॉर्म में होता है, के रूप तंतु के रूप में होता है, सेप्टेट होता है। सेप्टेट होने के साथ साथ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर एस्कस का निर्माण होता है। जो एस्कस है यहाँ पर, ये एस्कस बाद में फ्रूटिंग बॉडी में चेंज हो जाते हैं, वहां पर क्लिस्टोथिसिया का निर्माण हो जाता है। ये जो क्लिस्टोथिसिया, ये क्लिस्टोथिसिया एक प्रकार से यहाँ पर इसका जो पैथोजेंस है, इस पैथोजेंस को सोइल में लंबे टाइम पर लिविंग फॉर्म में बने रहने में सहायता करता है। एक प्रकार से ये पैथोजन प्रोपेग्यूल्स के रूप में, प्राइमरी पैथोजन प्रोपेग्यूल्स के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट आने वाली जो वीट की क्रॉप्स हैं, उसको अफेक्ट करने का कार्य क्लिस्टोथिसिया के माध्यम से किया जाता है। ये क्या करता है? बाद में क्या होता है? जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद में ये माइसिलियम का निर्माण करते हुए ये जो सीड, वीट सीड्स हैं, उसका जो प्लांटलेट है, उनको क्या करता है? पेनिट्रेट करते हैं, उनके अंदर एंटर हो जाते हैं। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। नेक्स्ट आता है डिजीज साइकिल, रोग चक्र, इटियोलॉजी। ये जो डिजीज है एक प्रकार से सोइल बोर्न डिजीज है। किस प्रकार का डिजीज है? सोइल बोर्न, मरदौड़ रोग। तो इसके जो पैथोजेनिक प्रोपेग्यूल्स होते हैं, वो पैथोजेनिक प्रोपेग्यूल्स जो फील्ड की सोइल होती है वहां पर ही प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से जब पैथोजन जो क्लिस्टोथिसिया, ये क्लिस्टोथिसिया 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो वहां पर ये इसकी ग्रो अच्छी होती है और उस कंडीशंस में ये क्या करते हैं? क्लिस्टोथिसिया जर्मिनेशन करता है और जर्मिनेशन करते हुए जो न्यूली शोइंग प्लांट्स हैं या नए उगने वाले जो प्लांटलेट्स होते हैं उनमें प्राइमरी इन्फेक्शन का रूप में कार्य करता है। और प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में प्लांट टिश्यूज की ग्रोथ के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ माइसिलियम भी ग्रो करता चला जाता है। और माइसिलियम ग्रो करते हुए बाद में जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, इन इन्फेक्टेड प्लांट्स की जो लीव्स हैं, लीव सीट हैं, फ्लोरल पार्ट्स हैं, वहां पर ये माइसिलियम कोनिडियास का निर्माण करता है और ये कोनिडिया सरफेस हो जाते हैं। वहां पर अपने को पाउडरी मिल्ड्यू के रूप में ये डिजीज वहां पर हमें दिखाई देता है। जब प्लांट्स की हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो ये जो माइसिलियम है वहीं पर एस्कस का निर्माण हो जाएगा। एस्कस फ्लोटिंग बॉडी में चेंज हो जाते हैं और क्लिस्टोथिसिया का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जब प्लांट की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद में ये जो क्लिस्टोथिसिया और प्लांट डेब्रिज में वहां पर सोइल में पाई जाते हैं। तो इस प्रकार से सोइल बोर्न डिजीज के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, जब प्लांट्स में पाउडरी सिम्टम्स आते हैं तो यहाँ पर कोनिडिया फोर्स में कोनिडिया का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये कोनिडिया है एयरबोर्न के रूप में कार्य करते हुए, वायोड रोग के रूप में कार्य करते हुए हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में कार्य करते हैं और सेकेंडरी दूसरे प्लांट्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो साइकिल है, ये साइकिल रेगुलर चलती रहती है। नेक्स्ट है डिजीज मैनेजमेंट, रोग प्रबंधन, डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल, अगर मान लीजिए डिजीज हो गया तो इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए? जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होते हैं, इन पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रोल होता है वो सल्फर डस्ट। पहला होता है सल्फर डस्ट का स्प्रे कर दिया जाएगा। दूसरा होता है सोडियम और पोटेशियम के जो सल्फाइड्स होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम के सल्फाइड्स को पानी में घोल करके स्प्रे करने से भी इस डिजीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसी प्रकार से बहादुर नामक जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बताया, पैथोलॉजिस्ट उन्होंने बताया, जो कैलेक्सिन है, फंजीसाइड से कैलेक्सिन,
इस कैलेक्सिन का 0.001% में पानी के साथ मिलाकर अगर स्प्रे किया जाए तो इस प्रकार के डिजीज को रोकने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। इसी प्रकार से एक फंजासाइड होता है बिनोवाइल, जो बिनोवाइल है 0.01% में अगर स्प्रे किया जाए इसके माध्यम से भी डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो डिजीज है क्लिस्टोथिस, इसका प्राइमरी पैथोजेनिक प्रोपेगल्स होता है, अतः इस प्रकार के डिजीज को रोकने के लिए क्रॉप रोटेशन को भी हम यूज कर सकते हैं, फसल चक्रण को भी अपना सकते हैं। जिस प्लांट्स में अगर इस प्रकार के डिजीज आ जाते हैं तो ये जो क्लिस्टोथिसिया फॉर्म है इसको नष्ट करने के लिए 1 साल छोड़ करके 2 साल छोड़ करके इस क्रॉप को बाद में शोविंग की जा सकती है। इस प्रकार से नेक्स्ट है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, रोग प्रतिरोधी किस्म का चयन करना। क्योंकि जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज में ये जो पैथोजेंस होता है ये पैथोजेंस अटैक नहीं कर पाता है और ये जो इनसे बच जाते हैं। कौन कौन सी वैरायटी होती है? NP 710, NP का जो मतलब है न्यूफोसा वैरायटीज होते हैं। इसी प्रकार से NP 718, K53, C 591, C पेन 1922। इस प्रकार की जो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज होते हैं इनका चयन अगर स्विमिंग के लिए किया जाए तो इस पैथोजन से होने वाले इकोनॉमिक लॉस से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट डेब्रिज होते हैं, पादप के अवशेष होते हैं, इन पादप के अवशेषों को इकट्ठा करते हुए इनको हम जला देना चाहिए, जिसके कारण से ये जो पैथोजेनिक प्रोपेगल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं डेब्रिज में विद्यमान। दूसरा, इस प्रकार की जो डिजीज है इसको इस डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं। जैसे ये प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, ये लीव्स है, लीव्स में देखते हैं कि इस प्रकार से ये पाउडरी ग्रोथ हमें शुरुआत में देखने को मिलती है। ये शुरुआत में किस कलर में होगी? व्हाइट कलर में होगी। ये जो पाउडरी ग्रोथ है यहीं पर कोनिडियोफोर्स का निर्माण होता है, कोनिडियास का निर्माण होता है। कोनिडिया का निर्माण होने के बाद में ये एपिडर्मिस को रैप्चर करते हुए बाहर आ जाते हैं और ये कोनिडिया क्या होते हैं? सेकंड इन्फेक्शन के रूप में इस प्रकार से ये हवा के माध्यम से दूसरे प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। जब ये ग्रोथ कंप्लीट हो जाते हैं और प्लांट्स हार्वेस्टिंग की ओर प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कि तो यहाँ पर ही जो माइसिलियम जो प्लांट टिश्यूज के अंदर होते हैं वहां पर एस्कस का निर्माण होता है। एस्कस में फ्लोटिंग बॉडी क्लिस्टोथिसिया का निर्माण होता है और ये जो क्लिस्टोथिसिया है प्लांट डेब्रिज में क्या होते हैं वहां पर विद्यमान होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो कोनिडियोफोर होता है, कोनिडिया पे इस प्रकार से अग्रावसारी क्रम में कोनिडियास का निर्माण होता चला जाता है और ये सेकेंड इन्फेक्शन के रूप में कार्य करते हैं, सेकेंडरी पैथोजेनिक प्रोपेगल्स के रूप में कार्य करते हैं। थैंक यू।